हाय गाइस, दिस इज सैमुराई। आई विल एक्सप्लेन यू एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का जो टाइटल है हमारा एडिटोरियल का वो है द कास्ट इम्परेटिव, यानी कुछ कास्ट जो है आवश्यक हैं कैलकुलेट करना किन्हीं चीज़ों में। जब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और आज है 20 अप्रैल, तो जो आज का एडिटोरियल है बहुत खास है। यहाँ पे बहुत सारी बुकैब सीखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद मैं जो कराता हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे, उसमें आज मैं जो क्वेश्चन लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्या कहता है, द कास्ट सेंसस। सेंसस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना, जनगणना करना। अब जनगणना के लिए आता है वैसे तो, ठीक है, यानी कि उनकी जोड़ना, मतलब कितने लोग हैं, ठीक है। इवन इफ, अगर ऐसा होता है, मोरली फ्लॉड, अगर ये नैतिक रूप से, मोरली मतलब नैतिक रूप से, फ्लॉड मतलब दोषपूर्ण है। क्या है? दोषपूर्ण, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये इवन इफ का मतलब यद्यपि, मोरली मतलब नैतिक रूप से, फ्लॉड का मतलब दोषपूर्ण है। अगर नैतिक रूप से दोषपूर्ण है, कैन हेल्प इन टारगेटिंग ऑफ कोटा बेनिफिट। और ये कास्ट सेंसस है ना, वो हेल्प कर सकता है टारगेटिंग मतलब निर्धारित करने में। जो कोटा मतलब हिस्सा होता है, कोटा का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा, कुछ जाति का एक हिस्सा है, ठीक है, उनको हेल्प करने में, बेनिफिट करने में क्या कर सकता है, ये हेल्प कर सकता है। कौन? आपका सेंसस, ठीक है। कास्ट सेंसस क्या करेगा, कुछ कोटा वाली जो कैटेगरी हैं उनको हेल्प करेगा। क्लियर है? तो टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो पहले हम बुकैब ले लेते हैं। अच्छा, बुकैब की मैं बता दूं, पीडीएफ अगर चाहिए आपको, नीचे टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए और वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। ओके, तो देख लेते हैं भाई। फर्स्ट वर्ड क्या है? फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब दोष युक्त होना। मेक इम्परफेक्ट। देखो मैं बता दूं आपको, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं आपको, या कराने वाला हूं कुछ है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको जरूर टच किया करो एक बार, ठीक है। फ्लॉ का मतलब दोषयुक्त होना, मेक इम्परफेक्ट या ब्लैमिश, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम है। ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और तो ये सिनोनिम हो जाएगा। कोरस का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह होना। असेंबल टू सिंग, यानी कोई गाना गाना, ठीक है, तो असेंबल सिंग होने के लिए। पाइवोट का मतलब मुख्य या केंद्रीय आधार, या मेन जिसको बोल सकते हैं। शिवल भी बोल सकते हो आप सिनोनिम में, ठीक है। नेक्स्ट है पर्टिनेंट का मतलब उचित होना या फिर उचित, उपयुक्त। अपोजिट बोल सकते हो, एप्ट टू भी बोल सकते हो, दोनों ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। इसका मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती या प्रिजर्विंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। ये भी और ये भी और ये भी, ये क्योंकि जो मैंने वर्ड अभी टिक किए हैं ये आए हुए वर्ड हैं, ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिफिएबल, नापने योग्य। एबल टू एक्सप्रेस्ड, एबल टू बी एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड एज अ क्वांटिटी, जो नाप सके। ओके, नेक्स्ट है रिडल, पहेली कहना, जिसको कनंड्रम कहते हैं, ये भी आया हुआ है। एनिग्मा, ये भी आया हुआ है, इसका मीनिंग कठिन या टफ भी बोल सकता है। इन्फॉर्मिटी, ये भी आया हुआ वर्ड है। कमजोरी जिसको बोलते हैं या दुर्बलता। डी एबिलिटी भी बोल सकते हो, डी एबिलिटी बोल सकते हो या फीबलनेस भी बोल सकते हो, ये दोनों ही वर्ड आए हुए हैं। पर्सिंग, पद व्याख्या या पद परिचय। एनालिसिस, सिंटैक्टिकली, सिंटैक्टिकली मतलब किसी भी सेंटेंस का क्या करना, आप एनालिसिस करो, ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एन्यूमरेशन, इसका मतलब सूची बना, सूची या गिनती भी आप बोल सकते हो। नंबरिंग भी बोल सकते हो, किसी को नंबरिंग करना है, ये सब। थोरो गोइंग का मतलब होता है पक्का या कंप्लीट या थोरो। ओके, तो दोनों ही सिनोनिम है। एक्यूज का मतलब होता है मान लेना, बिना विरोध के स्वीकार करना। एक्सीड भी बोल सकते हो, असेंट भी बोल सकते हो, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। रिफिकेशन का मतलब होता है, रिफिकेशन का मतलब होता है पदार्थीकरण करना, द एक्ट ऑफ चेंजिंग समथिंग इनटू रियल, यानी कुछ ऐसे चेंज करना जैसे कि वो रियल दिखे, ठीक है, उसे कहते हैं हम पदार्थीकरण या फिर रिफिकेशन करना। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है? टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, पॉसिबल हो तो, नहीं हो चैनल पर तब, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर बेस में मिल पाए। अब चलते हैं भाई क्वेश्चंस ऑफ द डे। ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हो इनको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, और बताऊं, तो ये क्वेश्चन
आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। क्लियर है? अभी देख सकते हो पुट साइड बाय साइड, इसको क्या बोलेंगे, 4 वर्ड दे रखे हैं और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। मैं एक एक इसके हिंदी बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में सेव हो जाए। ठीक है, और देखिए खुद ही बहुत ही करेक्ट है। तो पहले हम एडिटोरियल कर लेते हैं। कास्ट इम्परेटिव का मतलब कुछ कास्ट का होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जैसे कि कास्ट सेंसस होना उनके लिए ज़रूरी है। इवन इफ मोरली फ्लॉड, अगर हो सकता है कि नैतिक रूप से वो ठीक नहीं हो लेकिन फिर भी ज़रूरी है। कास्ट सेंसस जो है वो कैन हेल्प कर सकता है इन टारगेटिंग, कुछ लोगों को निर्धारित करने में ऑफ कोटा बेनिफिट, जो कोटा बेनिफिट मिलता है उसमें। तो क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब मैं पूरा एडिटोरियल क्या करूँगा, आपको हाईलाइट करते जाऊँगा और एक्सप्लेन करते जाऊँगा ताकि आप चीज़ें एकदम अच्छे से सीख पाएँ। सेंटेंस इतना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है। अब देख लेते हैं। विद द कांग्रेस पार्टी के साथ ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइन करना। द कोरस का मतलब ग्रुप बनाना किसी भी चीज़ का। वैसे हालांकि गाना गाने के लिए आता है। ठीक है, जो गाना गाने के लिए लोग जुड़ते हैं उसे कोरस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि बोलना चाह रहा है कि ज्वाइनिंग द कोरस फॉर एन अपडेट कास्ट सेंसस, यानी कि अपडेट करने के लिए क्या कास्ट सेंसस को कांग्रेस पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन करते हैं क्या, आगे देखें। देयर सेम टू बी एन इमर्जिंग, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। सीम का मतलब दिखना, टू बी एन इमर्जिंग मतलब उभरते हुए। कंसेंसस, ठीक है, सर्वसम्मति से, यानी कि जितने भी लोग हैं कंसेंसस सर्वसम्मति से, उनकी सबकी सहमति है। अमंग का मतलब होता है 1 से 2 से ज़्यादा होना, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होना। तो अमंग 2 से ज़्यादा लोगों में आता है, 2 से ज़्यादा लोग हों तब। ठीक है, कौन कौन है देख लेते हैं। पॉलिटिकल ओपोजिशन, यानी कि जितने भी राजनीतिक विपक्ष पार्टी वाले हैं। ऑन द नीड, ठीक है, ऑन द नीड फॉर दिस एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज कौन सी, कास्ट सेंसस करने की एक्सरसाइज, यानी कि वो सारे के सारे लोग अब ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, एक कोरस बना लिया है, ग्रुप बना लिया है अपडेट कास्ट सेंसस करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सबके सब एक ही स्वर में या फिर कंसेंसस, सबकी सहमति है क्या अपडेट कास्ट सेंसस करने की। ठीक है, ये एक्सरसाइज करना है। सब जितनी ओपोजिशन पार्टी वाले लोग हैं, ठीक है, वो सब कांग्रेस के साथ आके मिल गए हैं। क्लियर हो गया सेंटेंस? ओके, अब नेक्स्ट पे सेंटेंस देख लेते हैं भाई। अगर आप पेशेंस रखें तो एकदम से बहुत अच्छे से सीख पाएंगे सारी चीज़ें, बस आपको पेशेंस रखना है। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ से देखें आप, ये क्या कहना चाहता है कि वाइल द पार्टी, जो पार्टीज हैं, ठीक है, कमिटेड, उन्होंने क्या कमिट किया हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है टू रिजर्वेशंस, यानी कि आरक्षण के लिए इन नॉर्दर्न बेल्ट, यानी नॉर्थ वाला जो एरिया है, पार्टियों ने क्या किया, कमिटमेंट किया, उन्हें क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। द एसपी, यानी कि जो राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, एसपी की बात करें तो। और नेक्स्ट है द आरजेडी, ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो उसके आगे क्या लगाना है आपको, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, ध्यान रखना है। इन पर्टिकुलर, इन दोनों ने विशेष तौर पे क्या किया, इनकी नॉर्थ में जितनी भी कास्ट है उनको क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं दोनों ने, यानी कि चाहे आपका आरजेडी रहा हो या एसपी रहा हो, सपा वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हैव, अगर ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो ये वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब, और भी प्लूरल है क्योंकि दोनों मिलकर प्लूरल बनना है। मेड दिस डिमांड, उन लोगों ने, यानी कि इन दोनों पार्टी ने डिमांड की एज अ रिएक्शन, रिएक्शन होने पर, टू एक्सपेंशन, क्या इनको बढ़ाया जाए, ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण, बेनिफिट, यानी कि रिजर्वेशन बेनिफिट बढ़ाया जाए, टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो पैसे से, यानी कि जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उन सेक्शन तक बढ़ाया जाए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अमंग फॉरवर्ड कास्ट, यानी कि जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, जनरल कास्ट में आते हैं, उन लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। यूजिंग इनकम क्राइटेरिया, अगर उनकी इनकम कम है तो उनको क्या रखना चाहिए, वैसे भी EWS में आ रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं जनरल कास्ट वाले, लेकिन इनका भी दावा है या इनका भी डिमांड है, वो क्या है, एसपी की और आरजेडी की, कि जो जनरल कास्ट वाले हैं उनको भी क्या मिलना चाहिए,
उनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको, ठीक है। तो इनकी भी डिमांड है भाई रिजर्वेशन मिले, ठीक है, फॉरवर्ड कास्ट को भी। आगे देखें, द कांग्रेस पाइवोट टूवर्ड्स, पाइवोट का मतलब है एक ही जगह घूमते रहना, ठीक है, टूवर्ड्स सपोर्टिंग, सपोर्ट करना, ठीक है, मदद करना। दिस स्टेम्स फ्रॉम द पार्टी न्यू पॉलिटिकल एम्फेसिस, कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इनको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है इन स्टेटमेंट को या इन डिमांड को। फ्रॉम द पार्टीज, पार्टी के न्यू पॉलिटिकल एम्फेसिस, जो नया एम्फेसिस कर रही है, जोर डाल रही है ऑन द एक्सपेंडिंग, बढ़ाने में, सब इट्स सपोर्ट बेस, यानी कि उनको सपोर्ट करने में कांग्रेस भी हेल्प कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई अगर हमें वोट चाहिए तो हमें सबका साथ चाहिए, तभी क्या मिलेगा, वोट मिलेगा, तभी ये लोग सरकार बना पाएंगे। तो यहाँ तक सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हुए नेक्स्ट सेंटेंस पे, अब बात आती है ओबीसी की, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ तक है, अब इसे देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्या कहना चाहता है, विद द मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो आई थी वो 1980 में आई थी, यानी 1990 में। अगर उसके साथ देखें, डेट वॉज बेस्ड, जो डिपेंड थी ऑन कास्ट सेंसस पर, ठीक है, 1931, एक 1931 में कास्ट सेंसस पर डिपेंड थी। स्टिल रिमेनिंग, जो अभी भी बाकी है, द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग करना, बैकवर्डनेस, कि कहाँ कहाँ बैकवर्ड लोग ज़्यादा हैं, एंड डिटरमाइनिंग, सुनिश्चित करना, द एक्सटेंट, मतलब उनका क्षेत्र, ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी, कि डिटरमाइन करना है, सुनिश्चित करना है कि उनका एक्सटेंशन कहाँ तक मतलब फैलाव है रिजर्वेशन का ओबीसी, स्पेशली ओबीसी की हम बात करें। द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव, जरूरत है एक व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो व्यापक, सेंसस, ठीक है, सेंसस मतलब जनगणना, डेट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये सेंसस सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है। डेटा टू सपोर्ट, जो सेंसस का डेटा प्रोवाइड किया जाएगा सपोर्ट करेगा और इवेल्युएट करेगा, क्या करेगा, आकलन करेगा एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, कि अभी जो एग्जिस्ट करता है रिजर्वेशन वो कितना है, किसको कितना मिल रहा है, ठीक है। रिजर्वेशन कोटाज, कोटाज का मतलब हिस्सा, कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है रिजर्वेशन का। और टू असेस भी करेगा डिमांड्स, जो डिमांड हैं, फॉर देम रिमेन्स पर्टिनेंट, कि जो लोग रह गए हैं, रिमेन्स मतलब रह गए हैं, पर्टिनेंट मतलब उपयुक्त लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उनको की डिमांड सुनी जाएगी और उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कास्ट सेंसस होना ज़रूरी है, अगर होता है तो जिनको ज़रूरत है रिजर्वेशन की उनको भी मिल जाएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आगे देखें ये क्या कहना चाहता है, सच डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब एक परिश्रमी, एक मेहनती, एक्सरसाइज मतलब थका देने वाली मेहनत है ये इसमें एक्सरसाइज। वुड आल्सो सर्व, ये क्या करेगी, सर्व करेगी, अ लीगल इम्परेटिव, जो कि आवश्यक है लीगल तौर पर, अलाउइंग, अलाउ करना, गवर्नमेंट टू आंसर द सुप्रीम कोर्ट्स, की गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर ये सारी चीज़ एक्सरसाइज हो जाती है तो गवर्नमेंट आंसर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। कॉल फॉर मतलब जिसने कोर्ट्स ने क्या किया था, डिमांड की थी, ठीक। क्वान्टिफाइबल डेटा, एक आशा डेटा दीजिए जो कि आंकड़े सही दे सके, जिससे कि नाप सके कि किसको ज़रूरत है रिजर्वेशन की और किसको नहीं। क्लियर हो गया? तो छोटा सा सेंटेंस था ये। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, और ये सेंटेंस मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले। अब ये देखिए इसमें दो सेंटेंस, एक तो ये वाला है कि बट काउंटिंग कास्ट इज नॉट इजी, यानी कि अगर काउंट करते हो कास्ट के लिए ये इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कास्टें हैं तो उसे काउंट कर पाना टफ काम है। एंड इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब जो स्वाभाविक रूप से, आंतरिक रूप से या मूलभूत रूप से, प्राथमिक रूप से क्या हो, वीक हो, कमज़ोर हो, वीकनेस हो। इज एविडेंट, ये क्या है, सबूत है। एविडेंट मतलब सबूत है, यह स्पष्ट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन हाउ, कैसे, गवर्नमेंट डेस्क्राइब, कैसे डेस्क्राइब किया, द सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो मतलब सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब आपके वित्तीय, एंड कास्ट सेंसस, ठीक है, इन 2011 में, जब पहले से ही कुछ ही मान लीजिए गरीब है कोई व्यक्ति, इनहेरेंट वीकनेस है, पहले से ही गरीब है। इन हाउ, गवर्नमेंट कैसे डिस्क्राइब किया है ये चीज़ें, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इन 2011 का, एज बीइंग
अगर होते हुए भी रिडल का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, ठीक है, जो पहले से नुमा हो, समझ में नहीं आए। एज बीइंग रिडल विद इन्फॉर्मिटीज, ऐसी कुछ कमियां हैं या कमजोरियां हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। डेट मेड द डेटा कलेक्टेड अनयूजेबल, जो डेटा कलेक्ट किया गया 2011 में इस आंकड़े पर सही नहीं बैठता है। ऐसी कमजोरियां हैं क्योंकि इसमें आप जिन्होंने कैलकुलेट किया वो कौन से बेसिस पे किया वो क्लियर नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक था, कास्ट सेंसस था, ठीक है, ये कैसा था वो क्लियर नहीं है अभी, वो डेटा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग वाला है। अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस यहाँ तक है। अब ये देखिए डेटा हेयर, जो डेटा है यहाँ पर रिकॉर्डेड 46 लाख डिफरेंट कास्ट, 46 लाख डिफरेंट अलग अलग कास्टें अभी रिकॉर्ड की गई। सब कैट जिसमें सब कास्ट भी हैं, कास्ट हैं, क्लान सरनेम है यानी कि जो कुल के नेम है, ठीक है, उनको भी कैलकुलेट किया गया। विच रिक्वायर्ड, जिसको ज़रूरत थी, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, पार्सिंग मतलब होता है किसी का परिचय देना, बिफोर बीइंग यूज्ड प्रॉपर इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन को मतलब लिस्ट बनाते समय जब प्रॉपर तरीके से, तो किसको कौन सा क्लान है, ठीक है, किसकी कास्ट है, किसकी सब कास्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई। और कितनी लगभग थी, 46 लाख कैटेगरीज थी, यानी 46 लाख आपकी कास्टें थी डिफरेंट। तो बहुत सारे आंकड़े हैं यहाँ तो भाई। अब कैसे पहचानेंगे कौन बी के, कौन ओबीसी में आता है, कौन क्या है, तो धीरे धीरे वो भी पता चलेगा। अब यहाँ देखिए आप क्या कहता है अगला सेंटेंस। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, द सर्वेज हरीड, सर्वे जो जल्दी से कंडक्ट किया गया, कंडक्ट मतलब लागू किया गया, विदाउट यूटिलाइजिंग, बिना यूटिलाइज किए हुए, द सेंसस कमिश्नर, बिना सेंसस कमिश्नर के, ठीक है, एंड ऑफिस द रजिस्ट्रार जनरल प्रॉपरली, कि रजिस्ट्रार जो होता है इसमें मेंशन होता है कौन कहाँ का है, उसे भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। आल्सो रेंडर्ड, प्रस्तुत किया गया, इट प्रॉब्लमेटिक, और ये बाद में ये बता दिया गया कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं यानी कि समस्यात्मक हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक सेंटेंस क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पर। ये पैराग्राफ क्या कहता है, इसका देखो सेंटेंस हम कवर कर लेते हैं। एक ये आया आपका यहाँ तक। अब यहाँ से देखें आप, अ मोर थोरो गोइंग मतलब कंप्लीटली जो एक्सरसाइज है कंडक्ट करने की सेंसस को, वुड एंटेल जिसके बारे में, ठीक है, एंटेल का मतलब होता है किसी के बारे में आवश्यक होना, ठीक है, या किसी के बारे में होना। एन एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, ऑफ कास्ट की जो थोरो गोइंग मतलब कंप्लीट जब एक्सरसाइज की गई उसमें पर्याप्त रूप से इकट्ठा किया गया कास्ट को और सब कास्ट के नेम, इनटू सोशल ग्रुप्स जितने भी उनको भी बेस्ड ऑन सिनोनिमिटी यानी कि जो समानता के आधार पर एक जैसे उनके भी लिए गए, एंड इक्विवेलेंस जो बराबर है समानता के आधार पर, ऑफ द सेल्फ आइडेंटिफाई जिन्होंने खुद को आइडेंटिफाई किया अपने नाम से, ऐसे ग्रुप को भी, ठीक है, रिवील्ड किए गए हैं रेस्पोंडेंट्स इन द सेंसस, सेंसस में ऐसे लोगों के भी नाम क्या किया गया है, रिवील किए गए जिन्होंने अपने नाम से ही अपनी कास्ट बना दी एक तरीके से। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है, मार्किंग मतलब टिक किए गए, ठीक है, निशान लगाए गए, दीज ग्रुप्स अगेंस्ट ओबीसी एससी एसटी, जब लिस्ट बनाई गई इनकी तो इनके आगे टिक कर दिए गए, लिस्ट फॉर ईच स्टेट सभी स्टेटों में, वुड बिल्ड जो बनाता है आ यूजफुल डेटाबेस जो डेटाबेस बनाता है, मतलब वहाँ पे इन्होंने जब आंकड़े लिए होंगे तो बताया होगा ये ओबीसी में है जैसे, तो उसके आगे टिक करते गए। विच कैन बी यूटिलाइज जो यूज़ किया जा सकता है, डेसिनियल सेंसस, डेसिनियल मतलब 10 वर्ष में एक बार होने वाला, ठीक है, 10 वर्ष में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, डेसिनियल। तो डेसिनियल सेंसस में क्या होता है, ये यूज होता है। ओके, अब देख लेते हैं भाई ये सेंटेंस हमारा, पहले हाईलाइट करता हूँ। अब यहाँ से देखिए ये क्या कहना चाहता है कि डेटा ऑब्टेन, जो डेटा है ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, दिस वे कैन बी यूज और यूज भी किया जा सकता है, टू पर्स का मतलब होता है किसी को परिचय देना, एग्रीगेट का मतलब जो आपका संगलित है मतलब इकट्ठा है, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशन फॉर दीज ग्रुप्स यानी कि कोई ऐसे ग्रुप हैं जिनमें सामाजिक तौर पे ये मालूम पड़ता है कि ये पैसे में है आगे या फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, तो वो सारी चीज़ें इसमें कंटेन की गई हैं, एग्रीगेट की गई हैं, इकट्ठी की गई हैं, ऐसी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या की गई हैं इसमें इकट्ठी की गई हैं।
अब चलते हुए नेक्स्ट सेंटेंस पे, यहाँ तक है अगला सेंटेंस। ये क्या कहना चाहता है, अब यहाँ से देखिए, बट विद गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के साथ, हैविंग पोस्टपोन, उन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया था। पोस्टपोन करते हुए लॉन्ग डिलेड 2021, यानी 11 में हुई थी तो 10 साल बाद होगी, 21 में होगी, उसको डिले कर दिया, ठीक है, जो सेंसस होने वाला था। एंड नॉट एक्सक्यूजिंग का मतलब मान लेना, टू डिमांड, और डिमांड को नहीं माना, ऑफ द इंक्लूडिंग कास्ट काउंट, यानी कि कास्ट को काउंट करना, इस डिमांड को नहीं माना। क्वेश्चंस रिमेन, क्वेश्चंस बाकी रह जाता है, वेदर एन इफेक्टिव कास्ट सेंसस इज पॉसिबल, क्या वास्तव में कि जो कास्ट सेंसस है वो इफेक्टिव है, और इफेक्टिव है तो क्या सच में पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है, यानी कास्ट सेंसस को हम क्या ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजिली हम बता सकते हैं जोड़ के। सवाल ये रह जाता है उठ के, ठीक है। तो सवाल तो बाकी है, अभी भी गवर्नमेंट ने माना नहीं है, ओके। अब यहाँ से देखिए, देयर इज ऑफ कोर्स, सच में, द रिस्क ऑफ रीफिकेशन, रीफिकेशन मतलब कि देखो किसी चीज़ को पदार्थीकरण है, यानी कि बना देना, कोई चीज़ रियल में नहीं थी उसको बताना है कि ये रियल में है, ठीक है, वो चीज़ बताना चाहता है, रीफिकेशन ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज, ठीक है, कास्ट की जो पहचान है, इवन एज कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे, ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, टू सीक, क्या करना, सीक्स करना, ढूंढना, टू बिल्ड, बनाना, कास्टलेस सोसाइटी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर तो ये है कि कास्टलेस सोसाइटी ढूंढो या बनाओ, देखो उसे कि है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रीफिकेशन है, कोई हकीकत में ऐसा रियलिटी नहीं होता, कास्ट सबकी बनी हुई है, ओके। अब आगे देख लेते हैं। अब ये सेंटेंस मैं पूरा का पूरा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको एकदम से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, पेशेंस रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कहना चाहता है, लेकिन द कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, स्टिल अभी भी प्रीडोमिनेंट, वो क्या है, मुख्य तौर पर है हर जगह, यानी कि किसी की पहचान कास्ट से ही की जाती है कि तुम ये हो, तुम ये हो, ओके। सच आ सेंसस, इस तरह का सेंसस, सीम्स का मतलब प्रतीत होता है, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक इम्परेटिव, ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक इम्परेटिव है, यानी राजनीतिक तौर पे ज़्यादा जरूरी है, इम्परेटिव मतलब ज़्यादा जरूरी है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है। इवन इफ, यद्यपि, मोरली फ्लॉड, अगर मान लीजिए कि मोरली फ्लॉड, यानी कि वो भले ही राजनीतिक चीज़ पे, राजनीतिक तौर पे फ़ायदा लेना चाहते हैं, हकीकत में नहीं, ये खामी है इसके अंदर, फ्लॉ का मतलब खामी होना या कमी होना। फॉर द पर्पज, इस पर्पज से, ऑफ एड्रेसिंग द सोशियो इकोनॉमिक, की एड्रेसिंग करना सोशियो इकोनॉमिक तौर पे, सामाजिक, ठीक है। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मतलब होता है, इनइक्विटीज का मतलब कि पक्षपातपूर्ण, ठीक है। इनइक्विटी का मतलब क्या हो गया, पक्षपातपूर्ण। थ्रू द फेसाइल, सामने, रिजर्वेशन, जो आरक्षण है, कोटाज मतलब हिस्सा, डेट कन्फर, प्रदान करता है, कन्फर का मतलब प्रदान करना, इनकम बेनिफिट, जो इनकम बेनिफिट प्रदान करता है अगर रिजर्वेशन मिलता है कोटा वाला तो। अ डिग्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, विदाउट एक्चुअली, बिना किसी, एडवांसिंग द कॉज ऑफ ट्रूली कास्टलेस सोसाइटी, यानी कि वो कास्टलेस सोसाइटी की उम्मीद की जाती है एडवांस तौर पर, लेकिन हम बैलेंस करना चाहते हैं जो बैकवर्ड है उनको, ठीक है। मेन मोटो तो यही है। लेकिन अगर ऐसा मालूम होता है ये पॉलिटिकली क्या है, इम्परेटिव है, यानी सेंसस कास्ट वाला, यानी कि लोग क्या है अपने तौर पे, अगर कास्ट सेंसस होता है तो हो सकता है राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो अपना फ़ायदा उठा लें, मालूम पड़ जाएगा उन्हें कि ये यहाँ पे इस कैटेगरी के लोग रहते हैं, इस कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो उसी कैंडिडेट को वहाँ पे क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे। जब कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो ओबियसली उसका असर आता है, भैया यूपी है, यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, इंडिया कहीं, इंडिया के किसी भी राज्य में देख लो, ज़्यादातर कास्ट का कहीं ना कहीं रोल रहता है, तो वही सरकार बन जाएगी। क्लियर है। तो बहुत चालाकी से काम हो सकता है। अब पता नहीं हकीकत क्या है, मोरली फ्लो है या फिर रियलिटी है, वो बाद में मालूम पड़ेगी। अब चलते हुए क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे कर देते हैं भाई, क्या क्या कहता है। पुट साइड बाय साइड, यानी बगल में रख देना, उसे हम क्या बोलेंगे, जक्सटापोज, इम्पोज। देखो अब मैं चलो सबके मीनिंग बता देता हूँ पहले, तब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन सा होना चाहिए। पुट साइड बाय साइड, बगल में रखना क्या होता है, बगल में
रखना। तो इसका मतलब होता है जस्टापोज। इम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर किसी भी चीज़ को थोपना। प्रपोज का मतलब सुझाव देना, प्रपोज करना, प्रस्ताव देना, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। डिपोज का मतलब हटाना, क्या करना, किसी भी सिचुएशन पे आप किसी पोस्ट पर हो उसे हटाना, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से जज कर सकते हो अगर चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, 4 के 4 वर्ड बता दिए, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ये तो 2 पता ही थे और इसमें कन्फ्यूजन था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा होता है, ये नहीं पढ़ा होता है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम नहीं सुधार सकते, जिसको हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें बताना है। अब मैं सबकी मीनिंग बता देता हूँ। पहले देखो, पहले तो देखिए आप, इनएलिजिबल का मतलब होता है जो अपात्र है। क्या है, अपात्र, यानी कि जो योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, ओके। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, मतलब सुस्त, निष्क्रिय, इनएक्टिव, क्लियर है। नेक्स्ट है इनडिफेटिजिबल, मतलब जो थके ना, जो थके ना, यानी थकता ही ना हो, यानी काम करते जाएगा, थकेगा ही नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। अब एक बात आई, मैंने तीनों के मतलब बता दी, तो इनकॉरिजिबल तो वही होता होगा जो ना सुधार, यानी कि जो करेक्ट नहीं किया जा सकता हो या सुधारा नहीं जा सकता हो। तो आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है भाई, चीफ और कमांडर ऑफ द आर्मी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट, मेजर, जनरल और कोलोनल, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, पहले सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसे हटा के, क्लियर। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये लेफ्टिनेंट है, ठीक है, ये अधिकारी होता है लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी नहीं। अब आता है मेजर, मेजर आपका आंसर, वो सॉरी जनरल, ये क्या है, जनरल, जनरल सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तुमने देखा हो ना कि जनरल जो होता है आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी है, कि जनरल ये, ठीक है। अभी और जनरल हो गया, कहने का मतलब है, अभी आप देखें तो हमारे अभी कौन है आर्मी जनरल, मनोज पांडे है ना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो सबसे बड़े अधिकारी हैं, शायद 2022 में आए थे, आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ हैं वो। तो जनरल सबसे बड़ी पोस्ट होती है। कर्नल तो आप जानते हैं, कोलोनल जिसको बोलते हैं, कर्नल, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं होती, लेकिन ये सबसे बड़ी पोस्ट है। मेजर की बात अगर मैं करूं, उसे शायद सेनापति बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेनाधिपति, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप आसानी से जज कर सकते हो, अगर हायरार्की में पोस्ट मालूम है तो सबसे ऊंचे नंबर पे वो कौन सी आती है, वो जनरल की आती है, क्लियर। तो मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट। बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको हायरार्की मालूम है देन, नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। और बात रही ये वाले क्वेश्चन्स की, ये क्वेश्चन तो आपको वोकैब अगर मालूम है तो बेटर है, नहीं मालूम है तो भैया आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो बार बार न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए तो आप आसानी से कर पाओगे, वरना तो आपको डेली ही याद करना पड़ेगा। अगर चाहते हो याद करने से बचना तो डेली कीजिए रीडिंग, आप अपनी रीडिंग स्किल को, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन, सॉल्व करने का तरीका, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी अगर आप डेली के बेसिस पे रीडिंग करते हो तो, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।